हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 ये लास्ट चैप्टर है हमारा, तीसरा चैप्टर का, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन चारों क्वेश्चन को कैसे बनाना है इस वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे और इसका सॉल्यूशन भी जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक और कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, जिससे इसमें जो है एक नया विधि है विलोपन विधि, ये आप लोगों को समझने में परेशानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे शेयर कर लीजिएगा। और इससे पहले के जितने भी सारे नोट्स हैं वो सारा नोट्स अपलोड कर दिया गया है 3.2 तक का, उसको जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताना है। तो देखिए इसमें एक नया टर्म क्या है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इसको हम लोग पढ़ते आए हैं। और 3.2 का जितने भी सारे क्वेश्चन थे, सारे का सारे क्वेश्चन जो है प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व किए थे। तो चलिए हम सबसे पहले विलोपन विधि कहते किसको है और कैसे सॉल्व करना है समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है x + y = 5 और एक और समीकरण जो दिया हुआ है 2x - 3y = 4। ये हमारा क्या है, समीकरण दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, है ना। तो यूज क्या करना है, विलोपन विधि। सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि का यूज करके क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि, ठीक है स्टूडेंट। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों समीकरणों को यहाँ पे हम लोगों को उतार लेना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 में हमारा दिया हुआ है x + y = 5 और दूसरा में दिया हुआ 2x - 3y = क्या है, 4। ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो विलोपन में क्या होता है, किसी एक पद को विलोप करना होता है, मतलब गायब करना होता है। तो इसको करने के लिए हम इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे और गुना का साइन दे देंगे। तो किसी हम एक को क्या करते हैं, एक्स या वाई टर्म को क्या करते हैं, यहाँ से इलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसको इंग्लिश में इलिमिनेशन विधि भी कहते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाला टर्म को इलिमिनेट करते हैं। अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं और इसको 1 से गुना करते हैं। तो 1 से गुना कर लेंगे इसको पूरा, इस समीकरण 1 को, और 2 को पूरा गुना कर लेंगे 2 से इसको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और 2x हो जाएगा तो 2x और 2x को क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 2x + 2y = 10। इसको 1 से गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 2x आएगा, यहाँ पे 3y आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, सेम टू सेम आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाना रहता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस देंगे। साइन को बदल देना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। उसके बाद देखिए 2x में 2x घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ इसको नहीं देखना है स्टूडेंट, इसको देखना है और इसको देखना है। तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, 5y। और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए प्लस और माइनस, इसको नहीं देखना है, यहाँ पे प्लस जो छुपा हुआ है उसको नहीं देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में 4 घटेगा तो हमारा हो गया 6। तो y का मान हमारा कितना आया स्टूडेंट, 6/5। ये हमारा क्या हो गया, एक आंसर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में एक में बैठा देंगे तो हमारा x का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आगे कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण
एक में y का मान रखने पर y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई के स्थान पर हमारा कितना आया 6/5, इधर हमारा हो जाएगा 5। चलिए इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, तो x का बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 6/5। x के बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे एक छुपा हुआ है ना, तो 5 और 5 को एलसीएम ले लेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 5 × 5 = 25 होगा, यहाँ पे 6 होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली घटा लेते हैं, तो यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा आएगा 19/5, और ये 19/5 हमारा क्या हुआ, x का मान निकल गया, यहाँ पे हमारा y का मान निकल गया। तो इस प्रकार से विलोपन विधि के द्वारा भी हम लोग x का मान और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोगों को क्वेश्चन को हल करना है, दोनों विधि से हल करना है। तो चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हम लोग हल कर लेते हैं इसको। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को छोटा करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 से, समीकरण एक हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई, और इसको हम लोग क्या करते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, और इस x का मान क्या करते हैं समीकरण 2 में 2 बार पुट करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, और इसके द्वारा हम लोग जितने भी सारे 3.2 का क्वेश्चन है सारा का सारा हम लोग बनाए थे। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x का मान रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पे हम रखेंगे 5 माइनस वाई, यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर 4। यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3y हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस होता है प्लस, तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, तो 5y हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 3 जो है बड़ा है। इधर हमारा क्या बचेगा 4 बचेगा, इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5y बराबर 4 माइनस 10। अब इसको हम लोग घटा देते हैं सिंपली, तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -5y बराबर -6। इसको काटेंगे तो हमारा जो y का मान आएगा कितना आएगा स्टूडेंट 6/5। जो आंसर उसमें आया था वही आंसर इसमें भी आया। चलिए हम लोग फिर से क्या करते हैं समीकरण दो में क्या करते हैं y का मान रख लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 को पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2x का रह जाएगा इसी तरह से, और 3y के स्थान पर हम लोग कितना पुट करेंगे 6/5 बराबर हो जाएगा 4। चलिए यहाँ पे 2x का 2x रह जाएगा, 2x रह जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 6 × 18 माइनस 18, और इधर हमारा हो जाएगा 5 बराबर के इधर हमारा 4 बचेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, तो इधर हमारा हो जाएगा 2x बराबर 4 प्लस 18/5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 5 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसके नीचे एक छुपा हुआ तो एलसीएम ले लेंगे। हमारा एलसीएम लेने के बाद जो बचेगा हमारा 5 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 × 5 = 20 होगा। यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 18, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आ गया 4 × 5 = 20। कितना आया स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा 38/5 इतना आया स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करते हैं 2x बराबर आया है 38, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो x इधर ही रह जाएगा, 2 को हम लोग क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो हमारा जो यहाँ पे बनेगा 38/5 गुना 1/2 इस प्रकार से आएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो 19 आएगा,
और x का मान जो है कितना आया 19/5 और ये आंसर हमारा ये आएगा। तो दोनों में आंसर जो आया आप देख सकते हैं क्लियरली कि दोनों में सेम आया। तो यहाँ पे हमारा जो सिंपल जो कौन सा था, सिंपल कौन सा था, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त था, तो हमारा जो है विलोपन विधि, ये विलोपन विधि जो है अधिक उपयुक्त था। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है शॉर्ट में बन जाता था, आसानी से बन जाता था। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, अगर आपको अच्छा लगता होगा प्रतिस्थापन विधि बनाने में तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, और विलोपन विधि अधिक अच्छा लगता होगा तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। आप लोग प्रतिस्थापन विधि से अपने ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ 3x + 4y = 10 और इधर हमारा दिया हुआ 2x - 2y बराबर में है +2। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो 3x + 4y = 10 और इधर हमारा हो जाएगा 2x - 2y बराबर में +2। इसको हम लोग देखिए, इसको दोनों बराबर करने के लिए इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको बराबर करने के लिए इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से किसी एक को बराबर कर लिए। तो चलिए यहाँ पे गुना करके लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8y और यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20। इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूना 6x और इधर हो जाएगा 3 दूना 6x, यहाँ पे भी हो जाएगा 6y और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6। इस प्रकार से लिख लिए। अब जो है सो सबसे पहला कार्य करना होता है साइन को बदलना। तो यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 6x से 6x कट जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और प्लस और प्लस इसको नहीं देखना है, प्लस और प्लस हमारा होता है प्लस में, तो 8 और 6 कितना होता है 14, हमारा 14y हो जाएगा। इधर हमारा प्लस और यहाँ पे हमारा है माइनस, तो प्लस और माइनस होता है स्टूडेंट, माइनस होता है, तो यहाँ पे भी हमारा 14 आ जाएगा। इस प्रकार से अब 14 और 14 को कट कर लेंगे, एक बार में हमारा कट होगा, तो y का जो मान आया 1 आया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम लोग पुट कर देंगे। तो पुट करके देखते हैं स्टूडेंट, देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है 3x + 4y = 10, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा 3x + 4 इंटू y का मान हमारा कितना आया स्टूडेंट 1 आया है। इधर हमारा हो जाएगा 10, 3x का 3x रहने देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 10। इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे हमारा 3x हो जाएगा, यहाँ पे 10 - 4 इस प्रकार से आया। अब यहाँ पे हम लोग घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 6 × 4 = 10, 2 यहाँ पे 6 आएगा प्लस में, और 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बार में जाएगा, तो x का मान जो आया स्टूडेंट 2 आया। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। और किस विधि से बनाए थे तो यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि। ठीक है स्टूडेंट, तो विलोपन विधि से हमने बना लिया है। प्रतिस्थापन विधि से चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। विधि, तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे पहला समीकरण को। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 4y = 10। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x = 10 - 4y। 3x को इधर जाते हैं तो हमारा हो जाएगा x = 10 - 4y बटा में 3, और ये हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। समीकरण 3 को क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम लोग 2 बार पुट कर लेते हैं, समीकरण 2 में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे स्टूडेंट
समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में हम लोग रख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे बैठा देंगे, तो 2 इंटू ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं 4 माइनस 10 माइनस 4y बटा में 3, और इधर हमारा हो जाएगा 2y बराबर 2। इसको गुना कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8y बटा में 3 माइनस 2y बटा में 1 बराबर में 2 है। इसको हम लोग एलसीएम कर लेते हैं स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे एज इट इज इसी तरह उतर जाएगा 8y, और यहाँ पे हो जाएगा 1 तिया 3, 3 दूना का 6y बराबर इधर हमारा 2 हो जाएगा। इधर हमारा क्या है माइनस और है, इधर माइनस है, तो माइनस 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 होता है, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 8 6 14y बटा में हमारा हो जाएगा 3 बराबर 2। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 माइनस 40y हो जाएगा। इधर हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट माइनस 40y बराबर 6 माइनस हमारा कितना हो जाएगा 20। चलिए इसको हम लोग घटा लेते हैं, तो घटाएंगे कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस 40 और यहाँ पे भी माइनस 40 आएगा। इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो y का मान जो आया हमारा 1 आया। तो विलोपन विधि के द्वारा भी हम लोगों का x का मान और y का मान क्या आया था, सेम आया था। चलिए x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम लोग समीकरण जो 1 है उसमें हम लोग फिर से पुट कर लेते हैं। तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको यहां से मिटा देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 1 बराबर 2। यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर में इधर हमारा प्लस में 2 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2x बराबर में 2 प्लस 2, 2 प्लस में चला जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 2 से भागा दे देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 और बटा में इधर आ जाएगा तो हमारा बटा में हो जाएगा तो 2 आएगा। तो x का मान कितना आया 2 आया। तो इस प्रकार से हमारा जो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से बन गया। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन पहले कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 0 हो जाएगा 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 दे सकते हैं किस प्रकार, थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, तो इसको सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं। यहाँ पे -4 भी है, -4। ठीक है, तो इसको इन सारे को इधर ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को ले लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और ये हमारा कितना दिया हुआ है 9x माइनस में 2y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 7 बराबर 0। अब दोनों में से किसी एक को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो x को ही हम लोग करते हैं एलिमिनेट, तो इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे, इधर हमारा 1 ही रहने देंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 9x हो जाएगा, ये हमारा 15y हो जाएगा, और यहाँ पे 4 तिया 12, यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, और 12 को हम लोग इधर ले जाएंगे तो हमारा बराबर में जो है प्लस 12 आ जाएगा। इसको एक ही बार में कर लेते हैं, और इधर हमारा क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y और 7 को एक ही बार में इधर ले जाते हैं तो हमारा प्लस में 7 आ जाएगा। अब हम लोग साइन को चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में,
और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, तो 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, माइनस और प्लस होता है माइनस, तो 15 में 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 13, और 13 हमारा जो है माइनस में आएगा। उसके बाद देखिए इधर प्लस और माइनस हमारा होता है माइनस, तो 12 में 7 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5, ठीक है, और प्लस में बचेगा, और यहाँ पे हमारा y हो जाएगा। तो y का मान जो हमारा आएगा कितना आएगा इसमें, माइनस में 5/13। एक आंसर हमारा ए हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में y का मान रख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा कितना स्टूडेंट 5/13, और इधर हमारा -4 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25/13। इसको हम लोग इधर ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा +4, ठीक है। अब इसको भी इधर ही हम लोग ले जाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x बराबर 4/1 माइनस 25/13। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 13, और यहाँ पे हो जाएगा 13 चौका 52, इधर हमारा हो जाएगा 25, इधर हमारा 3x रहने रहेगा। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, 25 दूना 50 और 26 27, यहाँ पे 27 बचेगा। तो x का मान जो है यहाँ पे कितना निकल करके आएगा 27/13। इसको हम लोग कट कर लेते हैं, तो 9 बार में कट होगा, तो x का मान जो है निकल करके आया 9/13। x का मान भी निकल गया और y का भी मान निकल गया। इसको आप लोग प्रतिस्थापन विधि से अपने से बना लीजिएगा। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को चलते हैं, बनाते हैं। और चौथा क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है उसको पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से दिया हुआ है। और एक और दिया हुआ है x माइनस y/3 बराबर 3, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, पहले सरल कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो पहला जो हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। 2 और 3 को एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूना का 6, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2 दूना का 4y बराबर में हो जाएगा -1। यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3x प्लस 4y बराबर -6, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार से इसको भी हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा x/1 माइनस y/3 बराबर में 3। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 3x माइनस y बराबर 9, और ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट समीकरण 2। अब समीकरण 1 या 2 किसी एक को क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो चलिए इसको हम लोग घटा लेते हैं। सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है x प्लस 4y बराबर में -6, और एक हमारा लिखा हुआ है 3x माइनस y बराबर में 9। देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली पहले से ही है, ये हमारा दोनों बराबर है, 3x है 3x है। इसको किसी भी प्रकार से गुना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, x यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी प्लस छुपा हुआ है। तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस और प्लस, तो यहाँ पे 4 और 1 5 y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे 9 6 15 हो जाएगा।
और यहाँ पे माइनस में होगा। इसको कट कर लेते हैं तो x का मान -3 आएगा, y का मान -3। एक आंसर हमारा ये हो गया स्टूडेंट। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो y का मान रख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 3x + 4y बराबर कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 4 × -3 बराबर में हो जाएगा -6। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x, 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 × 12 होगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, इधर हमारा कितना होगा, -6 हो जाएगा। इसको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा जगह भी है, यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे बराबर में -6 और प्लस में 12 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 3x हो जाएगा स्टूडेंट, और इसको घटा लेते हैं। तो देखिए माइनस और प्लस होता है, माइनस तो यहाँ पे घटाएंगे तो प्लस में 6 आएगा। इसको कट करेंगे तो 2 बार में आएगा और x का मान हमारा 2 आया। तो इस प्रकार से हमने x का मान और y का मान दोनों निकाल लिया है। तो इस प्रकार से ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है स्टूडेंट। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन का चारों का पार्ट्स खत्म हो है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट, धन्यवाद।